हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने रीतिकाल किया था, उसका टॉपिक कंप्लीट किया, उसकी धाराएँ की। आज हम भाषा करेंगे। भाषा, भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्त करना, व्यक्त वाणी। भाषा संस्कृत धातु के भाष्य शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना, बोलना। ठीक है। विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होता है। भाषा का सबसे प्राचीन रूप किसमें प्राप्त होता है? ऋग्वेद में संहिता में। विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। सबसे पहले भारत की देश भाषा कौन सी थी? पाली। ठीक है। पाली के बाद जिसमें पुरानी प्राकृतिक भी कहा जाता है। पाली को पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। भाषा के दो रूप हैं। भाषा शब्द पहले भी बताया भाष्य धातु से बना था, जो संस्कृत का था। 3,000 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। भारत शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। कौन से दो रूप हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। जो मौखिक भाषा है वो हम ध्वनि के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा की इकाई कौन सी है? वर्ण, जिसको हम वर्णों के जरिए लिख कर बताते हैं, उसे लिखित। और जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं ध्वनि के द्वारा, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। आर्य की जिस भाषा का विकास हुआ उसे संस्कृत कहते हैं। आर्य की जिस भाषा का विकास हुआ उसे हम संस्कृत कहते हैं। भारत में 169 भाषा तथा 544 बोलियां हैं। भारत में, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में 169 भाषा और 554 बोलियां हैं। ठीक है। भाषा की प्रथम छोटी इकाई ध्वनि होती है। बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती। साहित्य की रचना कभी भी बोली में नहीं होती। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्य की रचना किस भाषा में होती है, या साहित्य की रचना आपको ऑप्शन आ सकते हैं, बोली में होती है या विभाषा में होती है या किस में होती है। तो साहित्य की रचना बोली में तो बिल्कुल भी नहीं होती। साहित्यिक श्रेष्ठता एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति माध्यम के कारण कई बोली भाषा बन जाती है, जैसे मैथिली बोली। साहित्यिक श्रेष्ठता साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से कारण कई बोली भाषा बन जाती है। ठीक है, जैसे मैथिली बोली। जब किसी चीज़ में साहित्य, किसी बोली में साहित्य रचा जाना जाए बड़ी ही श्रेष्ठता से, बड़ी ही बड़े क्षेत्र में, तो वह बोली भाषा बन जाती है। उसमें साहित्य रचना की जाती है, तो उसे मैथिली बोली, जैसे हम एग्जाम्पल मैथिली बोली की ले लेते हैं। आगे आगे भी भाषा, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, अर्थात ये एक प्रांत से उपप्रांत में बोली जाने लगे, वह विभाषा कहलाती है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और विभाषा जो बड़े क्षेत्र में बोले जाते हैं। हाँ, अगर बोली में साहित्यिक श्रेष्ठता में रचा जाए तो बोली विभाषा बन जाती है, वो खुद की एक भाषा बन जाती है। जैसे मैथिली विभाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बोली जाती है, उपप्रांत में बोली जाती है, तो वो विभाषा बन जाती है, उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसमें साहित्य की रचना होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है साहित्य की रचना किसमें होती है? तो साहित्य की रचना बोली में होती है। उसके बाद है बोली की छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बोला जाता है बोली को, और विभाषा को बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। उसके बाद आ गया हमारी मातृभाषा। अपने परिवार तथा समाज के बीच रहकर जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। जो भाषा हम अपने बचपन से लेकर जब बड़े होते हैं, जो हम परिवार में समाज में रहकर बोलते हैं, घर पर बोलते हैं, सीखते हैं समाज में रहकर, उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपरों में कि मातृभाषा कब मनाया जाता है दिवस, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी
प्रावधान विवाहित हैं। मतलब हमारे देश में, भारत देश के संविधान में भाषा को लेकर, बोलियों को लेकर भी कानून बनाए गए हैं। भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, ये भी क्वेश्चन आते हैं कौन से अनुच्छेद में कौन सा भाषा को दिया गया है दर्जा। 343 से 351 तक भाषा के संबंधी ही अनुच्छेद बनाए गए हैं। राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान है संविधान में? तो 343 अनुच्छेद खंड 1 में, ठीक है, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि मानी गई है। हिंदी की लिपि कौन सी मानी गई है? तो ये देवनागरी लिपि मानी गई है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, ठीक है। जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। भारतीय आर्य की भाषा, जी हमने चार्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे। हमने चार्ट तैयार किया है। भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकाल आर्य भाषा, आधुनिक काल आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली। इसमें वैदिक संस्कृत आ गई सबसे पहले। वैदिक संस्कृत 500 से 1000 तक। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत जो कि 1000 से 500 तक। उसके बाद आई मध्यकाल में 500 से 1000 तक पाली। पाली के बाद आई प्राकृत जो 1000 से 500। फिर 500 से 1000 आई अपभ्रंश। फिर आई 900 से 1100 अहवट। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई अहवट। उसके बाद आई आधुनिक काल जो कि आज का काल है। उसमें चली हिंदी जो कि 1100 1000 के आस से लेकर अब तक की है। ये हमने पूरे चार्ट के जरिए बहुत अच्छा समझा दिया आपको। पहले प्राचीन आर्य भाषा, फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकाल में पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई। उसके बाद आई हमारी आधुनिक काल में हिंदी। उसके बाद वैदिक संस्कृत में भाषा का रूप, वैदिक संस्कृत में भाषा का रूप। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। कहते हैं कि आर्य भाषा का जो नमूना है ना वह वैदिक साहित्य में दिखाई देता है, जब वैदिक साहित्य रचा गया था। वैदिक साहित्य का सर्जन वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत ध्वनि है। वैदिक संस्कृत में कौन सी ध्वनि है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी और कई अन्य विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। कितनी मानी है? 52, जिसमें 13 स्वर 39 व्यंजन है। 13 स्वर और 39 व्यंजन है। पर डॉक्टर हरदेव बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरों की संख्या 14 किसने मानी है? तो हरदेव बिहारी ने मानी है, ठीक है। वैदिक स्वरों की अब संख्या है कितनी? 13 स्वर हैं, जिसमें मूल है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा ऋषि लू, ठीक है। संयुक्त कौन से हैं? छोटी ए, छोटा ओ, छोटी बड़ी ए, बड़ा ओ, ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। ऐसे हमारी आज की वैदिक संस्कृत का टॉपिक तक हमने किया। कल हम किसके बारे में आगे विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।